देखिए, साल 2015 से हमारी मरकज़ी हुकूमत और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की कोशिशों से पूरी बैनुल-अक़वामी दुनिया ने योग को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ किया है और हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। आज जो 11वां इंटरनेशनल योगा डे था वो बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में मनाया गया, जो तहसील मंडी की सबसे बड़ी तकरीब थी, जहां हमने 270 बच्चों और 30 से ज़्यादा स्टाफ मेंबर्स और बाकी हमारा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, हम सब ने मिलकर जो योग एक्सरसाइजेस परफॉर्म की और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई, बच्चों तक ये जानकारी पहुंचाई कि योगा हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है। आप देखते हैं कि मौजूदा वक्त में बड़ी तेज़ी के साथ साथ वो रुझान बदला है। डिफरेंट डिजीज़ जिसमें थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, लीवर की डिजीज़ हैं, जो लाइफस्टाइल जिनको डिजीज़ कहा जाता है वो तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो हमने जब एक्सरसाइजेस करवाई और बच्चों को बताया कि किस तरीके से इन लाइफस्टाइल डिजीज़ से योगा हमें बाहर निकालता है। योगा के साथ जो जुड़ी हुई एक चीज़ मेडिटेशन है, वो मेडिटेशन आज का बच्चा कहीं एग्ज़ाम को लेकर, कहीं नौकरी को लेकर, कहीं सोसाइटी में चेंजेस जो हैं इकनॉमिक, उनको देखकर स्ट्रेस में चला जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज़ बच्चों में देखी गई हैं। तो योगा उनसे भी निकालने में मदद करता है। हमने बच्चों के साथ कल एक फुल फ्लेज क्विज़ किया जिसमें बच्चों को ये जानकारियाँ दी गई। आज बच्चों के साथ मिलकर हमने 1 घंटा से ज़्यादा जो यहाँ कंटिन्यूसली एक्सरसाइजेस की, योगा की और उनके साथ डेलिब्रेशंस की, कपालभाति की, अनुलोम विलोम किया, बैठने वाले कुछ पोस्चर्स थे वो किए, जो खड़े होकर कुछ योग किए जाते हैं, मेंटेनेंस। सिर्फ मकसद यही था, एक तो बच्चों को ये हमने बताया कि योग हमारी 5000 साल पुरानी जो है वो परंपरा है, रिवायत है, ये कैसे हमारी मदद कर सकती है। फिर हमने बच्चों को ये बताया कि किस तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन में योग मौजूद था और किस तरीके से हमने इन एक्सरसाइजेस को, हमारी मेडिटेशंस को, वो चाहे नमाज की सूरत में हो, किसी और पूजा पद्धति की सूरत में हो, उनको छोड़ा तो हम स्ट्रेस में जा रहे हैं। और योग जैसी एक्सरसाइजेस जो आपकी एनर्जी को बर्न नहीं करते बल्कि आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं, उनको क्यों इख्तियार करना चाहिए, किस तरीके से अच्छे से हमें कुछ ना कुछ वक्त ज़रूर वक्फ करना चाहिए अपनी सेहत के लिए। कहा जाता है ना कि आपकी अगर सेहत अच्छी है तो आपका जहन अच्छा होगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर इंटरनेशनल योगा डे यहाँ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में हमने मनाया और ये 270 बच्चे और मेरे स्टाफ मेंबर्स यानी कि तकरीबन 305 लोगों ने मिलकर जो योग किया है, यकीनन मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ लोग इसको यकीनन अपनी अमली ज़िंदगी में इख्तियार करेंगे ताकि जो इंटरनेशनल योग डे मनाने का पर्पज़ है वो फुलफ़िल हो सके। ये इवेंट जो मैंने अभी आपके साथ डिटेल शेयर की वो मेरे बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी की थी, क्योंकि मैं ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी का भी हूँ। तो वहाँ भी हमारी 320 बच्चियों और स्टाफ मेंबर्स ने मिलकर पूरा 1 घंटा योग किया। हमारे वहाँ एक टीचर रहे हैं भास्कर, वो खुद योग प्रैक्टिस करते हैं, वो काफ़ी सारी जानकारी रखते हैं योग एक्सरसाइजेज़ की। तो उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर वो योग एक्सरसाइजेज़ की। बच्चियाँ चूँकि अच्छा कैरियर होती हैं एक मैसेज को लेकर दूसरी जगह पहुँचाने का, तो जो हमारा पर्पज़ था कि 300 बच्चे वहाँ और 270 यानी कि तकरीबन 600 बच्चे और बच्चियों के ज़रिए ये मैसेज हमारी तहसील मंडी के हर उस गांव, हर उस घर तक पहुँचेगा जिसका बच्चा मेरे गर्ल्स हायर सेकेंडरी में, यहाँ बॉयज़ हायर सेकेंडरी मंडी में पढ़ता है। तो ये जानकारी आम आवाम तक पहुँचेगी। देखें, आजकल बच्चों का जो लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हमारा स्क्रीन टाइम बड़ा बढ़ गया है। बच्चा टेक्स्ट बुक के बजाय भी वो जो है वो इंटरनेट के ज़रिए ही पढ़ने की कोशिश करता है, वो अच्छी बात है, लेकिन वो रीलें भी देख रहा है, वो सोशल मीडिया के साथ भी जुड़ा हुआ है और जितना वो स्ट्रेस और स्ट्रेन ले रहा है स्क्रीन से, वो उसकी सेहत को अफेक्ट कर रही है। वो एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर लाने के चक्कर में एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है, कहीं दूर पैदल से चल के आता है। तो ऐसे बच्चों के लिए यही है कि मेडिटेशन के लिए जब आप बैठेंगे, जब आप योग करेंगे, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जिनको हम प्राणायाम कहते हैं वो करेंगे तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बड़ा अच्छा रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, जहन रिलैक्स होगा। और जब जाहिर है आपका जहन रिलैक्स है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो ज़्यादा है, आपके हार्मोनल बैलेंसेस हैं, तो यकीनन वो बच्चा एक बेहतर शहरी हिंदुस्तान का बन सकता है। तो बच्चों को चाहिए कि योग जैसी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनके साथ ज़रूर जुड़े, अपनी खेल की एक्टिविटीज़ के साथ ज़रूर जुड़े। पढ़ाई ज़रूरी है लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।